हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में रचना में जो भी हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक है, आपने देखा है 5 अंक तक जिसके प्रश्न होंगे वो लघु कथा लिखना, शॉर्ट में स्टोरी लिखना। क्या है ये टॉपिक, किस तरह से आपको इसको अटेंड करना है, इस तरह के प्रश्नों को आगे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लघु का मतलब शॉर्ट में, कथा मतलब कहानी। आपको कोई परिस्थिति, कोई कंडीशन दे दी जाएगी, कुछ लाइनें पंक्तियां दी गई होंगी, उसे रीड कीजिए और उसको रीड कर उसके लिए एक टाइटल शीर्षक देते हुए छोटी सी कहानी। शब्द आपकी सीमा आपके पास बहुत लिमिटेड होगी, कम से कम वर्ड्स में आपको उस पर कहानी लिखनी है। तो किस तरह से आप इस टॉपिक को अटेंड करेंगे देखिए। लघु कथा लेखन क्या है ये टॉपिक और किस प्रकार से इस पे आपको लिखना है। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलता है। लघु कथा मतलब शॉर्ट में, गद्य में जो कहानियां लिखी जाती हैं उसकी लघुता, उसका शॉर्ट होना ही उसकी क्वालिटी है। उपन्यास जैसे नॉवेल्स होते हैं वो उसी स्टोरी को एक बृहद रूप में, बहुत बड़े आकार, बड़े रूप में उसको वो लिखा करते हैं। लेकिन जब आप शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं तो आपके पास समय कम है और आप उन घटनाओं, परिस्थितियों को संक्षिप्त में आकर्षण। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई घटना आपने देखी, किसी बच्चे को देखा, कोई खास व्यक्ति को, कोई भी चीज, जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, स्कूल में सूक्ष्म ढूंढ लेने की कला लगती है। बहुत सारी चीजें आपने किसी बच्चे को खेलते हुए देखा, किसी भी उदास व्यक्ति को देखा, कोई भी इंसिडेंट जो आपने अब तक देखे, आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और उन चीजों के बीच उस स्थूल में सूक्ष्म, इसका मतलब समझ लीजिए। स्थूल का मतलब जो भी चीजें बाहरी रूप से नजर आती हैं, और सूक्ष्म का मतलब होता है उनके अंदर कोई सूक्ष्म भावनाएं, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि भीड़ के शोर शराबे में किसी नन्हे बच्चे की आवाज, कैसे वो बच्चा वहां पहुंचा, कहाँ था, परिस्थितियां, कुछ भी। अब आपकी कल्पना है और उन कल्पनाओं के आधार पर आप उस पर लिखते हैं। जैसे कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना, ये भी एक कला है। ऐसे ही लघु कथा लिखना, बहुत छोटी कुछ ट्रिक्स है, उन्हें फॉलो कीजिए, आप आसानी से लिख पाएंगे। लघु कथा किसी भी बड़े परिदृश्य में एक विशेष क्षण लिखने, और बहुत आसान है लेकिन तरीका समझ लीजिए, है ना। इसकी वास्तविकता, रियलिटी क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जो उपन्यासकार हैं जब लिखते हैं तो उनके पास शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब आप लघु कथा लिखते हैं तो आपके पास शब्द खर्च करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब बहुत कम से कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है। तो लघु कथा लेखन के लिए कुछ आवश्यक बिंदु, जिन पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या फिर इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। ये आपको हेल्प करेंगे लघु कथा लिखने में। ये 5 पॉइंट्स है जिनके बेस पे एग्जामिनर्स उस कहानी को 5 मार्क का जो टॉपिक है इसको मार्क करेंगे। तो आप चाहे तो स्क्रीन का या स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इन 5 पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन कीजिए, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा लघु कथा लिखते समय आपको इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट, आकार में लघु यानी छोटी होनी चाहिए। कथा तत्व से सुसज्जित रचना को लघु कथा, यानी स्टोरी होनी चाहिए उसमें, आकार में पन्ने शॉर्ट हो, लेकिन सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं हो निबंध की तरह, ठीक है। सिर्फ विचार या चीजों का बारे में वर्णन नहीं हो, एक कहानी हो, कुछ घटनाएं हो। पात्रों की संख्या पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। पात्र बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, 2 या 3 पात्र, इससे ज्यादा पात्र, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा बहुत कम है। बहुत सारे कैरेक्टर्स लेंगे तो इंसिडेंट, घटनाएं क्या होती हैं, चीजें आप बहुत सारी मेंशन नहीं कर, इसलिए सजेशन है कोशिश कीजिए उस कहानी में 2 या 3 पात्र से ज्यादा पात्र मत लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, शीर्षक यानी जो टाइटल आप कहानी के लिए देंगे उसका सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करें। या तो शीर्षक कहानी को परिभाषित करता हो या मतलब कहानी से ही कोई शीर्षक बनाना, टाइटल होना चाहिए। तो जैसी स्टोरी आपको दिख रही है, आपको स्टोरी से समझ में आ रहा है कि कौन से वैल्यू को लेकर लिखती, कौन सी चीज को खास इसमें उल्लेख किया गया है, तो उसी को अपनी कहानी का शीर्षक बना लीजिए और उसको टाइटल लिखकर फिर कहानी लिखा जाए। नेक्स्ट है लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए। आपको अभी मैं कुछ एग्जांपल्स में स्टोरीज दिखाऊंगी और एक स्टोरी के लिए स्पेशली बताऊंगी कि कैसे उस छोटी सी कहानी है लेकिन उसका जो एंडिंग है वो प्रभावशाली है
और सारी आपके विचारों को उत्तेजित करने से, यानी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करती है कुछ चीजें बदलने के लिए। हो सकती है उस कहानी का अंत सुखद हो सकता है उस कहानी का अंत दुखद हो, कुछ भी, लेकिन आप पर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, तब वो कहानी प्रभावशाली कहानी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, एक लघु कथा अधिकतम 200 शब्द से अधिक नहीं जानी चाहिए। सो 200 शब्द यानी आपके पास जो वर्ड लिमिट है बहुत कम है, ठीक है। आप कम से कम हार्डली आपके पास जो वर्ड लिमिट रही वो 10-12 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं। सो एक पैराग्राफ, एक छोटी सी कहानी, इससे ज्यादा मतलब कोई शब्द नहीं गिनते वहाँ पे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया है आपके पास कि जो आप कहानी लिख रहे हैं वो कहानी 8 लाइन, 7-8 लाइन, 9 लाइन, इससे ज्यादा बड़ी मत, ठीक है। अब कुछ पंक्तियां एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं लघु कथा के रूप में। जैसे मान लीजिए आपको दी गई इंसिडेंट, एक धनी सेठ था, उसका एक बेटा था, उसका नाम था त्रिशूल। त्रिशूल बड़ा अच्छा लड़का था, बहुत मेहनत करता था, अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। एक बार वह बुरी संगत में पड़ गया और लापरवाह हो गया। उसने स्कूल से भागना शुरू किया। अब इसके बाद डैश डैश डैश, यानी आगे की कहानी आप कनेक्ट करेंगे। तो अगर ऐसा 2-3 आइडियाज हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस पर हमें कहानी लिखनी है तो हम क्या कहानी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कहानी का एक टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि सत्संगति का महत्व, कि अच्छी संगति का महत्व, या ऐसा कोई भी चीज आप एक टाइटल वहां पे लिखिए। अब इसी कहानी की शुरुआत की लाइनें एज इट इज यही रहेंगी। एक धनी सेठ था, उसका बेटा था त्रिशूल, बहुत अच्छा था, मेहनती था, कक्षा में प्रथम आता था। एक बार बुरी संगत में पड़ा और लापरवाह हो गया, स्कूल से भागना शुरू किया, जिसके बारे में अध्यापकों ने उनके पिता को बता दिया। वो सेठ बहुत समझदार थे, तो उन्होंने अपने बेटे को समझाने के लिए अलग ही तरीका, उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। और जब बेटा जहाँ पर जाता था वहां पे कुछ बच्चे कुछ अलग ताश खेलना या जुआ या इस तरह की संगति, इस तरह की चीजें थी, जहाँ पर पुलिस के द्वारा रेड पड़ती है, इन सबको लेके जाया जाता है समझाने के लिए। जहाँ पर इनके पिता ने इसे पहचानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये इतनी बुरी संगति में है तो मैं इसे नहीं पहचानता, ये कुछ भी ऐसा इंसिडेंट। वो बेटा माफी मांगता है और अच्छी आदतों को अपनाने का वादा करता है, उसके पिता ने उसे मांगा। शॉर्ट स्टोरी एक तरीका। दूसरा तरीका, एक और तरीका, जैसे कि मान लीजिए उसने स्कूल से भागना शुरू किया, यही से स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरी कहानी, एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का एक तरीका अटेम्प्ट करने का। जब वह स्कूल से उस दिन विद्यालय में आने के बाद भी बिना किसी को बताए वहां से चुपचाप भाग गया। तो उस दिन एक संयोगवश उनके घर में एक दुर्घटना घटित हुई। उसके जो दादाजी हैं उनको हार्ट अटैक हुआ, और इस चीज की सूचना उसे देने के लिए स्कूल में घर से एक नौकर आया, जिसने कि बताया कि दादाजी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और वो अपने पोते त्रिशूल को मिलना चाहते हैं। तो वो उसको साथ में ले जाना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय में तो वो अनुपस्थित था ही नहीं, भाग चुका था वहां से। अब नौकर यही बात घर पर जाकर बताता है, घर वाले उसे ढूंढते हैं, और इन सब में इतना समय बीत जाता है कि जो उसके दादाजी थे, जो उसको आखिरी समय देखना चाहते थे, वो उससे बिना मिले ही उनका देहांत हो जाता है। त्रिशूल जब शाम को घर आता है तो उसे इस बारे में पता चलता है कि उसके दादाजी आखिरी समय में उसे बहुत याद कर रहे थे, उसे मिलना चाहते थे पर नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गलती पे पछतावा, अपने पिता को सारी बात सच बताता है और अगली बार से ऐसा ना करने का वादा। तो इस तरह से ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए इस कहानी के, आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर इस कहानी को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। प्रस्थान बिंदु यानी जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लाइनें हमें दी जाएंगी, यही से हम शुरू करें, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, सुनील एक समाज सेवी है, वह गरीबों के हितार्थ काम करता रहता है और सदैव व्यस्त रहता है। आज नेताजी आने वाले हैं और उसे गरीबों में कंबल बांटने जाए। उसके पिता का चश्मा कई दिन से टूटा पड़ा है, वे सुनील को फिर से याद दिलाते हुए इससे एक चश्मा बनवाने के लिए कहते हैं, परंतु उनकी आवाज गाड़ी की घरघराहट में दबता है। अब जो बेटा है घर पे अपने पिता को समय नहीं दे पा रहा, उनकी आंखों के चश्मे को ठीक करवाना है, उसके पिता देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बजाय इसके दिखावा करने जो कारण नेताजी के साथ जाना है, गरीबों की मदद में कंबल बांटना है,
और घर में बूढ़े पिता की स्थिति। तो इन सब पर बेस्ड एक कहानी आप लिख रहे हैं यहाँ पे, परोपकार कहानी का नाम। एक व्यंग्यात्मक रूप प्रभाव, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि प्रभावशाली और विचारोत्तेजक, ये है वो कहानी जो अंत में आपके विचारों को कहीं ना कहीं झकझोर देगी। कहानी की शुरुआत, ड्राइवर जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। सुनील तैयार होते हुए बोला। जी साहब। ड्राइवर तुरंत गाड़ी लेकर गेट पर आया। सुनील एक समाज सेवी था जो गरीबों के हित में काम करता था। देखिए यहाँ से उन्होंने ले लिया ये जो लाइन, स्टार्टिंग की एक लाइन क्रिएट की और फिर यहाँ से दूसरी चीज की। सुनील एक समाज सेवी था जो गरीबों के हित में काम करता था, सदैव व्यस्त रहता था। आज बेटा मेरा चश्मा बनवा देना, सुनील के पिताजी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। पिताजी आज फुर्सत नहीं है, मंत्री महोदय आगे होंगे, आज गरीबों को कंबल बांटना जाना है। सुनील बाहर निकालते हुए बोला, बेटा लौटते समय बनवा लेना, समय मिले तो चश्मा ले आना। पिता बोल रहे थे लेकिन गाड़ी की जो आवाज थी उसमें कहीं उनकी आवाज कट, गाड़ी की घरघराहट धीरे धीरे हल्की होते होते खत्म हो जा चुकी थी गाड़ी। और उसके पिता को अपने बेटे को गर्व तो था लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। अभी आंसू प्रसन्नता के हैं, दुख के हैं, ये आप समझ सकते। तो कहानी यहाँ पे, कहानी का जो अंत हुआ वो विचारोत्तेजक है। इस तरह से आपको समझा रहे हैं कि ये देखिए परोपकार करने वाले लोग घर पे अपने लोगों को कैसे अनदेखा। तो ये विचारोत्तेजक कहानी है। शॉर्ट में दोनों वे है लघु कथा लिखने की। आप उससे कुछ पंक्तियां लीजिए, एज इट इज भी ले सकते हैं, या उससे कुछ डायलॉग्स बना लीजिए। जैसे इन्होंने यहाँ इस एग्जाम्पल में किया, कुछ पंक्तियां एज इट इज ली, कुछ पंक्तियां जो मैटर दिया हुआ है उसको एक संवाद के रूप में डायलॉग के तौर पर यूज करें। दोनों तरीकों से आप लघु कथा लिख सकते हैं। तो टाइटल ध्यान रखिएगा, कहानी से संबंधित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे परोपकार, दिखावे का परोपकार चल रहा है तो वो परोपकार इनका टाइटल है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, प्रस्थान बिंदु जो कहानी के लिए हमें दिए गए चलते हैं। रामू नाम का एक युवक सेठ लक्ष्मीकांत के यहाँ काम करता है। कठिन परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। आर्थिक तंगी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा है रामू। एक दिन दुकान पर अकेला बैठा रहता, एक आदमी ने आकर उसको 200 रुपए देता है। वो रामू पैसा दुकान में रख देने की बजाय चुपचाप अपने पास रखता, लेकिन इतनी उसको खुद पर ग्लानि होती है, उसको रिग्रेट था इस बात का कि उसने गलती की, तो वो रात भर सो नहीं सका और सुबह उठते ही रामू दुकान पर जाता है, चुपचाप वो पैसे दुकान में जमा कर देता। और अब उसकी अंतरात्मा, उसकी सोल जो थी, जिस पर एक बोझ था, वो बताता है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए जिसको बेस्ड हमें कहानी है। तो कहानी क्योंकि हमें समझ में आ रही चोरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखा टाइटल चोरी। रामू सेठ लक्ष्मीकांत के यहाँ नौकरी करता था। दिन भर कठिन परिश्रम के पश्चात उसे भरपेट भोजन नहीं मिला। कई बार सेठ जी से पैसे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना किया। इस स्थिति में रामू वहीं पे काम करने के लिए बाध्य था, क्योंकि नौकरी छोड़ देने पे तो जो आधा प्लेट खाना मिलता है ये भी है। एक दिन दोपहर को वह दुकान पर बैठा, सेठ जी किसी काम से बैंक गए हुए थे। तभी एक आदमी दुकान पर आया और सेठ जी के बारे में पूछा। रामू ने बोला कि सेठ जी बैंक गए हैं। तो उस आदमी ने 100-100 के 2 नोट निकालते हुए रामू को दिए और कहा, मेरे खाते में जमा करा लो। खाते में जमा कर लेने का मतलब, कई बार नहीं तो हम किसी अगर किराना स्टोर से आप उधार में सामान लेते हैं तो लोगों का एक अकाउंट चलता है कि कितना पैसे का सामान में ले जा चुके हैं उधार। तो उस पर व्यक्ति ने 200 रुपये ला के दिए कि मेरे अकाउंट, मेरे नाम पे लिख लेना कि मैंने 200 रुपये दिए। इतना कहकर वो चला गया। क्योंकि रामू को पैसों की बड़ी जरूरत थी तो उसने ये पैसे अपनी जेब में रखे। सोचा 2-4 दिन में उसके पैसों की जब अरेंजमेंट हो जाएगा तब वो पैसे वापिस रख देगा। परंतु शाम होते होते उसका मन खिन्न हो गया, बहुत दुखी था, अंदर से गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। बुझे मन से घर गया, अंतरात्मा उसे धिक्कार देती, उसकी कॉन्शियस उसको बार बार बोल रही थी कि वो गलत कर रहा है। सारी रात करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने तैयार होकर दुकान पर पहुंचा। उसने खाता निकालकर 200 रुपये उसने जमा किए और फिर जेब से निकाल कर गन्ने में डाल दिए और उसने सुराही से ठंडा पानी पिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया। भूखा था लेकिन तब भी खुश था, क्योंकि जीवन में पहले कभी नहीं हुआ, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। तो ये गलती उसकी कॉन्शियस हैंडल नहीं कर पाई थी, दुख हो रहा था। तो इसलिए कहानी का टाइटल रखा है चोरी। एक और एग्जाम्पल, मदन और गगन दोनों सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। मदन खेल कूद में तेज था और गगन पढ़ाई में अव्वल।
खेल के दौरान मदन हमेशा गगन को पछाड़ देता। जब भी खेलते तो जो मदन था वो इतना अच्छा खेलता कि गगन हार जाता। मदन विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनता। गगन के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार हासिल किया। एक फ्रेंड बनता है बेस्ट एथलीट, बेस्ट प्लेयर, और दूसरा बनता है बेस्ट स्टूडेंट। जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हुए दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत सक्सेस पाते हैं। गगन बनता है डीएम यानी कि जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जो मदन है वो खेल प्रशिक्षक बनता है, वो ट्रेनर बनता है, और दोनों एक कार्यक्रम के दौरान मिलते हैं। और इसी दौरान गगन ने मदन को उसकी जीत पे बधाई दी। मदन ने गगन से कहा कि आज तक तुम्हारी ही जीत हुई। तो क्योंकि पूरे इस मैटर में हार या जीत की बात है, तो इसलिए हमारे कहानी का शीर्षक दे सकते हैं हार जीत। अब कहानी क्या बनाई गई? मदन और गगन एक ही कक्षा में पढ़ते थे। मदन खेल कूद में निपुण था और गगन पढ़ाई में था। खेल के दौरान हमेशा मदन गगन को पछाड़ देता। कुछ पंक्तियां आप एडिटिव यूज कर सकते हैं, कुछ आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कुछ को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडिटिव लैंग्वेज, खेल के दौरान मदन हमेशा गगन को पछाड़ देता। गगन भी हंसते हुए मैदान से बाहर आ जाता। उस दिन विद्यालय का वार्षिकोत्सव एंड फंक्शन था। सारा हॉल खचाखच भरा था, बहुत सारे लोग थे वहां पे मौजूद थे। गगन को विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिला। इसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है, और मदन को बेस्ट प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में उत्तम थे। अपने अपने क्षेत्र दोनों के अलग है, एक पढ़ने में अच्छा है, एक खेल में बहुत अच्छा है। वार्षिकोत्सव के बाद दोनों सहपाठी एक दूसरे से बिछड़ गए। स्कूल ओवर होने के बाद दोनों अलग अलग क्षेत्र के थे, तो दोनों अलग हो जाते हैं। मदन ने अपनी खेलकूद की प्रतिभा, टैलेंट के दम पर खेल के प्रशिक्षक, एक ट्रेनर, एक कोच का पद उसको मिल गया था। वहीं गगन ने आईएएस एग्जाम्स जो कंप्लीट प्रतियोगिताएं दी, तो वो एक जिलाधिकारी का पद ग्रहण कर। खेल दिवस का अवसर था। कार्यक्रम का आयोजन मदन ने ही किया था। मुख्य अतिथि उस जगह पे, उस कार्यक्रम में कौन थे? जिस जिलाधिकारी को बुलाया गया वो थे उसी का ही दोस्त था, मदन का ही दोस्त गगन। खेल की समाप्ति के बाद जब पुरस्कार वितरण, जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, खिलाड़ियों द्वारा पुरस्कार लेने के बाद अचानक खेल प्रशिक्षक मदन का नाम पुकारा गया। मदन जब स्टेज पर पहुंचा तो देखा जिलाधिकारी बने उसके मित्र गगन मुस्कुरा रहे। बोले, भाई मदन, तुम्हारे खिलाड़ियों की जीत वस्तुतः तुम्हारी ही जीत है। मुझे याद है खेल में तुम मुझे हमेशा हरा देते थे, और आज तुम्हारी जीत हुई है। नहीं सर, आपका पद मुझसे बहुत बड़ा है। आज वास्तव में आपकी जीत हुई। यह कहते हुए मदन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गगन ने आगे बढ़कर अपने मित्र मदन को गले लगा लिया। समूचा स्टेडियम, पूरा जो हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो आप इसका टाइटल हार जीत, मित्रता, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। अब ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ 4 टॉपिक मैं लेकर आई हूँ लघु कथा के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या इनको मैं रीड कर देती हूँ। आप इन्फो बेस्ड स्टोरीज आप लिखेंगे, 4 लघु कथाएं आप लिखेंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर कहानी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, एक लेखक रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। रात के लगभग 11 बजे थे। जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी तो मुसाफिरों की भीड़ गाड़ी के अंदर घुस आई। लोग अपना अपना स्थान बनाकर बैठने लगे। एक व्यक्ति लेखक के पास जगह बनाकर बैठ गया। लेखक को झपकी आ गई। कुछ देर बाद भीड़ के शोर से उसकी आंख खुली। लेखक ने देखा कई यात्रियों का सामान गायब हो गया था। लेखक के पास बैठे सज्जन भी गायब लिखता है, आप ध्यान रखना, गायब हो चुके थे, और साथ ही लेखक का सूटकेस भी नदारद था। इस घटना ने लेखक को अविस्मरणीय सीख दी। ठीक है, सो क्या घटना से सीख मिली, उस पर बेस्ड एक स्टोरी लिखी गया। नेक्स्ट है, विधवा सुनीता का इकलौता पुत्र है बंटू। वह एक भोला भाला और सच्चा बालक है। वह अपने साथियों जग्गू और सोनू को दूसरों के खेत से गन्ना चुराते देखता है, तो उनके साथ न खेलने का निश्चय करता है। यही नहीं, वह खेत के मालिक को भी सब कुछ सच सच बता देता है। खेल के मालिक प्रधान जी उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित थे और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।
प्रधान जी की सहायता से बंटू की मेहनत रंग लाई और बंटू एक दिन सेना में अफसर बन गया और उसकी माँ की शिक्षा और संस्कारों का योग से फल मिला। तो ये दूसरा प्रस्थान था। नेक्स्ट है, राकेश और रमेश दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव के कारण दोनों के बीच कोई संबंध नहीं। दोनों भाइयों के परिवार भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। राकेश की बेटी राधा रमेश के दोनों बच्चों पिंटू और चिंटू से बहुत प्यार करती है। वह उन्हें गुब्बारे खरीद कर देती है, पर पिंटू और चिंटू की माँ उन गुब्बारों को बाहर फेंक देती है। राधा सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है, उसे गहरी चोट आती है। अस्पताल में जब उसे होश आता है तो वह पिंटू और चिंटू को पुकारती है। इसे देखकर दोनों ही परिवार एक हो जाते हैं और दोनों भाइयों के बीच उत्पन्न शत्रुता की दीवार धराशायी यानी गिर जाती है। और लास्ट टॉपिक कहानी का, संजय का मित्र अजय बहुत शरारती है। वह संजय को खेलते समय धक्का दे देता है। संजय क्रोधित होता है। अजय से बदला लेना चाहता है, परंतु उसकी माँ उसे समझाती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि प्यार से जीता जाता है। तो एक दिन स्कूल से घर आते समय अजय दुर्घटना में घायल हो जाता है। संजय उसे अस्पताल पहुंचाता है और इस घटना के पश्चात अजय को अपनी गलती का आभास होता है और संजय से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। तो ये जो पूरी टॉपिक है, इन 4 पर आप कहानी लिखेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर कहानियां आप लिख पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा। सो बेटर है आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको समय मिलता है तो खूब सारी कहानियां रीड कीजिए। जितनी कहानियां आप रीड करेंगे या आपने कैसे भी जो कहानियां पढ़ी हैं उनकी बेस पर भी आप अच्छे से लघु कथा लिख पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। सो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग।